हेलो दोस्तों, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में पीएचडी के एडमिशन के लिए डेट आ चुकी है। अब आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ऑप्शन दिया गया है। देख लीजिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि ये जो पीएचडी का है ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है। नोटिस में मेंशन कर दिया गया है ये कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उसकी जो स्टार्टिंग डेट्स यहाँ पे आपको मिल रही होगी 1 सितंबर 2022 से आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ये शुरू हो चुका है। इसके लास्ट डेट भी आप देख लें कि कब तक आप इसे पे कर पाएंगे। तो ये जो डेट है ये 1 सितंबर से 21 सितंबर 2022 तक ये आप 11:50 रात तक आप अपना पेमेंट वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म विद प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फ़ी, ये भी यहाँ पे जैसा कि मैं ऊपर बता रहा था कि 21 सितंबर 2020 तक ही ये रहने वाला है, क्योंकि लास्ट डेट पेमेंट की इसी डेट तक रहने वाली है। तो 21 सितंबर तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। चूँकि ये डायरेक्ट पीएचडी का है तो इसमें कैंडिडेट को फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया जाएगा। फिर फिल करने के बाद कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और उसकी जो डेट यहाँ पे दी है, पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद इंटरव्यू डेट्स, तो इसके साथ साथ इंटरव्यू डेट भी दे दी जाएगी। ये लिस्ट आएगी 26 सितंबर को आ जाएगी। उसके बाद इसमें क्लियरली मेंशन हो जाएगा कि किन को इंटरव्यू के लिए कॉल किया है। तो ये ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड इंटरव्यू ऑफलाइन मोड बाय रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, तो हर डिपार्टमेंट में ये ऑफलाइन मोड आपको अपना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराना होगा। इसकी डेट है फ्रॉम 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, तो 10 दिन का यहाँ पे आपको टाइम दिया गया है। ये टाइम जो है ये टेंटेटिव यहाँ पे लिख रहे हैं, हो सकता है इस डेट में चेंज भी हो जाए, लेकिन आप अभी ये मान के चलिए कि 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच में आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है डिपार्टमेंट में। उसके बाद आपका इंटरव्यू हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद और उसके बाद इंटरव्यू होने के बाद आपका अनाउंसमेंट ऑफ मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन, तो एडमिशन के लिए किनका सिलेक्शन हुआ उसकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। 10 नवंबर को ये डेट दी गई है कि डेट फॉर डिपोजिशन ऑफ फ़ी फॉर एडमिशन इन ऑनलाइन मोड, तो ऑनलाइन मोड में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि आप अपनी एडमिशन की फ़ी जमा कर ली। ये उन कैंडिडेट के लिए है जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनकी लिस्ट आ चुकी है। तो इसकी डेट है 14 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में आपको ये फ़ी पेमेंट कर देनी है। इसके बाद का मरहला आता है आपके सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन ऑफ वेट लिस्टेड कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंट सीट इफ़ एनी। ये जो लिस्ट आएगी, फाइनल लिस्ट आने के बाद, इस लिस्ट के आने के बाद जितने कैंडिडेट एडमिशन लेंगे 14 से 20 के दरमियान, 14 नवंबर से 20 नवंबर के दरमियान जिनको एडमिशन ले लेना, अगर कोई सीट बचती है किसी भी डिपार्टमेंट में तो उसके लिए एक नई लिस्ट भी निकाली जाएगी। उसकी डेट यहाँ पे 23 नवंबर से 26 नवंबर तक ये निकाली जाएगी और उस बीच में आप एडमिशन ले पाएंगे। तो अगर किसी डिपार्टमेंट में कोई सीट वैकेंट रहती है तो आप 23 नवंबर से 26 नवंबर के बीच में एडमिशन ले पाएंगे। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो वेटिंग लिस्ट में है। तो चीज़ आप जान लीजिए कि आपको फॉर्म अप्लाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही करना है। उसकी लिंक यहाँ पे दे दी गई है। आप ये इस वेबसाइट पे जाकर आप अपना फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। फिल करते वक्त कैंडिडेट को क्या क्या चीज़ें लगानी है वो चीज़ के यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है। आपको बता दी गई है कि रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर, स्कैंड कॉपीज़ ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ये 3 चीज़ का आप ध्यान रखें कि आपका फ़ोटोग्राफ होना चाहिए और आपका स्कैन सिग्नेचर, और जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए दे रहे हैं नीचे को आप वहाँ पे फिल करना। और फिल करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि ये सारी चीज़ आपको अपने पास रखनी है, चूँकि जब आप इंटरव्यू के लिए आएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस वक्त आपको शो करने होंगे। फॉर्म फिल करते वक्त आपको जो पेमेंट पे करना है वो जनरल के लिए 800 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 600, एससी एसटी एंड ट्रांसजेंडर के लिए 550 रुपये और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 500 रुपये पेमेंट करने होंगे। तो इस बात का ये ध्यान रखें कि ये सारी पेमेंट है। आप अपनी कैटेगरी वाइज इसे देख सकते हैं कि एप्लीकेशन जब आप फिल कर रहे होंगे तो ये पेमेंट आपको उस वक्त लगने वाली है।
एक बार अगर आपने फ़ी पे कर दी तो फिर ये फ़ी आप रिफ़ंड नहीं कर पाएंगे इन एनी केस। तो इस बात का ध्यान रखें, फॉर्म अच्छे से भरें, किसी तरह की उसमें कोई गड़बड़ी ना हो, चूँकि आपकी फ़ी दोबारा वापस नहीं की जाएगी। मोड ऑफ डायरेक्ट एडमिशन में किस तरह से आप ले सकते हैं, तो ये देखिए, अ कैंडिडेट हु फुलफिल वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स मे बी कंसीडर फॉर डायरेक्ट एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। आपके पास इन तमाम में से कोई भी एक होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे एडमिशन के लिए, आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं, सारी चीज़ें तो यहाँ पे बताना मुश्किल है। जैसे कि आपके पास अगर नेट है, आप JRF है, नेट SL है, ठीक है, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग GAT है, अ कैंडिडेट क्वालिफाइड स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो भी आप उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, आपको कॉल कर लिया जाएगा। NIRF रैंकिंग के कोई भी एग्ज़ाम कंपटीशन को आपने क्वालिफाई किया है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एडमिशन दे दिया जाएगा। ये भी है, अगर आपने इसमें किया है तो उन्हें भी सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अ कैंडिडेट हु इज़ सेलेक्टेड अंडर क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम ऑफ AICTE और फैकल्टी ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो इसके लिए एलिजिबल। तो इसमें बहुत ये एक डिटेल दी हुई है, आप इसे चाहें तो वेबसाइट से डाउनलोड करके आराम से देख सकते हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, आपको कॉल किया जाएगा या फिर नहीं कॉल किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरह से होगा, किस तरह से आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो एक चीज़ यहाँ पे आप देखें कि 70% मार्क्स जो है 70% आपका, सपोज़ कीजिए कि आपका 100 मार्क्स का पूरा सिलेक्शन होना है, तो 70% नेट और गेट के थ्रू जो कैंडिडेट आए हैं तो उनका जो मार्क्स है वो 100 पॉइंट स्केल पे किया जाएगा, उसके बराबर किया जाएगा, और उसमें से वो 70% का वो होगा और 30% का आपका इंटरव्यू होना है। तो आपने नेट या गेट में जितना लाया है वो उस हिसाब से वहाँ पे आपकी रैंकिंग बनेगी, मार्किंग होगी कि उसके हिसाब से आपका कितना परसेंट बन रहा है, तो उस परसेंट के हिसाब से आपको वहाँ पे नंबर दिए जाएंगे और उसके साथ ही 30% का आपका इंटरव्यू होगा। दोनों को मिलाने के बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। Interview of 100 marks shall be conducted of eligible candidate who have applied for through सामर्थ पोर्टल। तो सामर्थ पोर्टल के थ्रू जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और उसके बाद उन्हें वो एलिजिबल है तो उनका इंटरव्यू 100 मार्क्स पे होना है। मिनिमम क्राइटेरिया कितना होगा आपके सिलेक्शन का, तो 60% मार्क्स जो है आपको लाना होगा ये जनरल कैंडिडेट के लिए, एंड 55% मार्क फॉर SC ST OBC PWD EWS कैंडिडेट इन इंटरव्यू टू बी एलिजिबल फॉर PhD। आपका जो इंटरव्यू हो रहा है तो उसमें आपको कम से कम जनरल अगर हैं तो 60% आपको मार्क्स लाना है, और उसके अलावा दूसरे कैंडिडेट को 55% मार्क्स आपको लाना है, तभी आप उसके एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है, इस बात को ध्यान रखें कि इंटरव्यू में आप जितने नंबर का भी इंटरव्यू आपका हो रहा है उसमें अगर जनरल है तो आपको 60% का इंटरव्यू आपका उसमें मार्क्स होना चाहिए, और 55% के ऊपर आपको SC ST OBC हैं तो इसके लिए आपका तभी आप एडमिशन के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। साथ में ये भी मेंशन कर दिया गया है कि मीटिंग द सेड मिनिमम रिक्वायरमेंट विल नॉट गारंटी रजिस्ट्रेशन फॉर PhD एज इज डिपेंड अपॉन द परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट सीट्स। 60% या 55% का मतलब ये नहीं है, अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको एडमिशन मिलना ही है। आपका एडमिशन उसी बेसिस पे होगा कि अगर आपने उससे क्वालिफाई तो कर लिया है, 60% और 55% से आप ऊपर हैं, लेकिन अगर उसमें सीट्स अवेलेबल नहीं है और उससे ज़्यादा कैंडिडेट उसके लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऊपर के जो कैंडिडेट हैं जिनकी मार्किंग, जिनका नंबर ज़्यादा है, उन्हें एडमिशन मिल जाएगा और दूसरे कैंडिडेट
आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो ये जो मिनिमम क्राइटेरिया है इसमें भी आपको फाइट करना होगा, अच्छा रैंक लाना होगा। सिर्फ मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप क्रॉस करने के बाद एडमिशन के लिए आप सिक्योर नहीं हो पाएंगे। मूड ऑफ इंटरव्यू, इंटरव्यू आपका कैसा होगा, किन किन लोगों का इंटरव्यू होगा। मूड ऑफ interview and viva shall be conducted only those candidate who have completed the online application process। जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट किया है उन्हीं को ही इंटरव्यू में कॉल किया जाएगा। ऑल इंटरव्यू विल बी हेल्ड ओनली इन पर्सन, आपको प्रेजेंट वहाँ पे रहना होगा, आप ही के वहाँ पे ऑफलाइन मोड में आपका इंटरव्यू होना है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ स्काइप इंटरव्यू और एनी अदर ऑनलाइन मोड। तो क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि आपका इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में ही होना है। वेन्यू यहाँ पे दे दिया गया है कि इसी वेन्यू में आपका इंटरव्यू होना है। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के कैंपस में ही आपका इंटरव्यू होगा। तो आप कहीं से भी अप्लाई कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए आपको यहाँ आना होगा। फाइनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डेट ऑफ इंटरव्यू विल बी नोटिफाइड ऑन यूनिवर्सिटी वेबसाइट। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू कीप विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट रेगुलरली। देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन, द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट she fulfill eligibility criteria other norms mentioned in this notification. The candidate must have an active email ID, मोबाइल नंबर। आपको ये फीचर में जब आपका एडमिशन होगा या उससे पहले की जो प्रोसेस है वो यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। तो आपके पास जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालें वो एक्टिव होना चाहिए। अगर कोई कैंडिडेट किसी PSU या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहा है तो उसके लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको लाना है। जब आप इंटरव्यू में आएंगे तो उस वक्त आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना होगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं इसमें है PSU में या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आप अगर उस वक्त इंटरव्यू के टाइम पे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आप नहीं शो करते हैं तो आपको इंटरव्यू से रोक दिया जाएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके PhD एडमिशन से रिलेटेड। इसके अलावा हम दूसरे वीडियो में भी डिटेल आपको हम यहाँ पे बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या और भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।